Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. भीम, अर्जुन, कोई सुनता क्यों नहीं? अर्जुन, नकुल उठो। कोई कोई सुनता क्यों नहीं? सहदेव उठो, उठो ना सहदेव। कोई सुनता क्यों नहीं? उठो, उठो। धर्मराज, कौन? मैं तुम हूं, तुम्हारी अंतरात्मा हूं। क्या चाहते हो मुझसे? तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे इन भाइयों की मृत्यु कैसे हुई? और तुम प्यासे भी हो, तुम पानी पीना भी चाहते हो, है ना? हाँ, किंतु कुछ नहीं धर्मराज, मैंने तुम्हारे भाइयों को कहा था कि इस सरोवर से पानी तभी मिलेगा जब मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारी बारी है धर्मराज, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने उत्तर दिए तो तुम ये पानी पी सकते हो। कहो, तैयार हो? तैयार हूं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। पूछो, क्या पूछना है? अठारह दिन का युद्ध और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक, किसे पता है? युद्ध के साथ युग भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। सभी परिजनों को मेरा धर्मराज युधिष्ठिर का प्रणाम। केशव, सादर प्रणाम। धर्म क्षेत्र की सभा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज हमारे समक्ष हैं धर्मराज युधिष्ठिर, और आज इस सभा में कुछ नया होगा, कुछ ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में उनसे पहले भी प्रश्न पूछे गए। आपको तो स्मरण ही होगा धर्मराज। जी महाराज, क्योंकि वो सरोवर एक यक्ष का था और वो हमारी परीक्षा लेना चाहता था। उसने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे और मेरे उत्तर सुनकर यक्ष प्रसन्न हुए और मेरे भाइयों को जीवन दान मिल गया। और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में छुपे हैं आप पर लगे आरोप। आज धर्म क्षेत्र की इस सभा में धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता पर आरोप लगने वाले हैं अर्जुन। हर उत्तर ध्यान से सुनना। किंतु केशव, भैया को घबराने की क्या आवश्यकता है? उन्हें तो सब ज्ञात ही है। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है अर्जुन, जैसे ही एक मनुष्य को लगता है कि उसके पास वो है, उससे वो चली जाती है। मैं समझा नहीं केशव। अभी देखना। यक्ष ने आपसे पूछा था, सच्ची क्षमा किसे कहते हैं? शत्रुता कितनी भी बढ़ती जाए, उसे अनदेखा कर अपने भीतर के द्वंद्व को भुला देना, वही सच्ची क्षमा होती है।
इसका अर्थ यह है कि जो अपने बरसों पुराने शत्रुओं को भी क्षमा कर दे, उनकी भूल को अनदेखा कर दे, उसी मनुष्य ने क्षमा का असली अर्थ जान लिया है। हाँ। धर्मराज, तुम्हारा उत्तर सही है। शत्रुओं को क्षमा कर देना, यही कहा था ना आपने? और यही है आप पर लगा पहला आरोप। और इस आरोप की पुष्टि के लिए मैं बुला रहा हूं महाराज धृतराष्ट्र को। प्रणाम महाराज धृतराष्ट्र। महाराज धृतराष्ट्र, धर्मराज युधिष्ठिर पर पहला आरोप है कि उन्होंने क्षमा शब्द का अर्थ जाना ही नहीं। क्या यह आरोप सत्य है? और क्या आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है? महाराज, जब दुर्योधन यहां पर आया था तो मैंने उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे, किंतु आज मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि महाराज मुझसे क्या प्रश्न करने वाले हैं। कुछ ऐसा धर्मराज जो अब तक आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा। पूछिए महाराज। महाराज चित्रगुप्त, मुझे कुछ अधिक नहीं पूछना है। मैं युधिष्ठिर से बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या वो सच्चे धर्मराज हैं? हां महाराज। तुमने तो यक्ष प्रश्न के उत्तर भी दिए थे। कदाचित तुम तो धर्मराज ही हुए। तुमने कुछ ही क्षण पहले इस सभा में सबके सामने कहा धर्मराज कि अपने शत्रुओं को क्षमा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, किंतु मेरे पुत्रों से बड़ा शत्रु तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का कोई और नहीं था। हां महाराज। तो तुम उन्हें क्षमा क्यों नहीं कर पाए युधिष्ठिर? पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे लिए क्षमा की भिक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी क्षमा नहीं मांग रहा हूं। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब युद्ध प्रारंभ होने की स्थिति में था, समझे तुम? और आप क्षमा मांगने गए थे, वो भी इन पाखंडियों से। पिताश्री, क्यों किया आपने ऐसा? आपकी ऐसी दुर्बल मनोस्थिति के कारण ही हमारी सेना का मनोबल दुर्बल था। जब हस्तिनापुर के सम्राट ही क्षमा मांगते घूमते रहेंगे तो हमारी सेना को जीत का आश्वासन कौन दिलाता? दुर्योधन, पिता हैं वो तुम्हारे, अपने आचरण को मत भूलो। मुझे मेरे पिता से कैसे बात करनी है ये तुम मुझे नहीं सिखाओ धर्मराज। धर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि वो आपसे क्षमा मांगने आए थे, किंतु आपने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या यह सत्य है धर्मराज? यह सत्य है महाराज, और एक सत्य यह भी है कि मैं वो दिन आज भी नहीं भूला हूं। प्रणाम महाराज। जीते रहो पुत्र। आइए। महाराज, आप इतनी रात गए? बस यही रात तो बची है पुत्र। कल का सूरज तो हमारे लिए एक ऐसी अग्नि लेकर आएगा जो इस कुल को, हम सबको भस्म करके ही शांत होगी। युद्ध तो हम भी नहीं चाहते हैं महाराज, किंतु क्या पुत्र, किंतु क्या? वो छोटा है तुमसे, और यह बात तो तुम भी जानते हो कि यदि कोई छोटा हट पकड़ ले तो बड़ों को तो उसे समझना चाहिए ना। मैं मानता हूं कि आजीवन उसने तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाइयों के साथ जो कुछ भी किया वो उचित नहीं था। मैं मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं कि उसने संधि प्रस्ताव को ठुकराकर। संधि प्रस्ताव?
अर्थात तुमको पता ही नहीं कि केशव संधि प्रस्ताव लेकर आए थे। कोई बात नहीं पुत्र, जाने दो। अब सत्य तो यह है कि दोनों ओर की सेनाएं तैयार हैं युद्ध करने के लिए। वहां मेरा पुत्र अपने शिविर में अपने भाई और अपने मित्र के साथ बैठा कल की प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु वो ये नहीं जानता है कि एक पिता के हृदय पर क्या बीत रही है। महाराज, मेरी माता के हृदय का भी यही हाल है, किंतु अब इस युद्ध से कैसे पीछे हटेंगे? तो बड़ों के हृदय की बात को सुनो पुत्र, और सुयोधन को क्षमा कर दो। महाराज, आप ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ पुत्र, हाँ। इस युद्ध को मत करो, इस युद्ध को यही रोक दो पुत्र, इस युद्ध को यही रोक दो। महाराज, मत करो इस युद्ध को पुत्र, मत करो। महाराज, संभालिए अपने आप को। मुझे क्षमा करना पुत्र, एक राजा को यह आचरण शोभा नहीं देता, किंतु आज मैं एक राजा नहीं हूं। तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता का बड़ा भाई बैठा है। पुत्र, मेरी विनती है तुमसे। नहीं महाराज। पुत्र, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, इस युद्ध को मत करो। क्षमा कर दो सुयोधन को, मैं उसकी ओर से क्षमा मांगता हूं तुमसे। मुझे क्षमा कर दो, सुयोधन को क्षमा कर दो पुत्र, किंतु ये युद्ध मत करो। युधिष्ठिर, तुम्हारे कुल का एक लाचार वृद्ध तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा था। यदि तुम चाहते तो तुम मेरी विनती स्वीकार कर लेते, किंतु नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। पूरे भूलोक में तुमसे बड़ा धर्म का ज्ञाता कोई नहीं था। तुम तो क्षमा का अर्थ भी जानते थे, तो तुमने मेरे पुत्रों को क्षमा क्यों नहीं किया? युधिष्ठिर, क्या हुआ? तुम शांत क्यों हो गए? मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर दो युधिष्ठिर। मेरे कान तुम्हारा उत्तर सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुमने मुझे और मेरे पुत्रों को क्षमा क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने स्वयं अपने ही हाथों से अपने ही ज्ञान को उसी क्षण तिलांजलि दे दी थी जब उस ज्ञान को वास्तविकता में परिवर्तित करने का समय आया था? युधिष्ठिर, महाराज, इस आरोप के संबंध में इन दोनों से कुछ कहना है। पिताश्री, ये जानना चाहता हूं कि आप क्यों गए, क्यों हाथ फैलाया आपने इसके आगे? मेरे घर के बड़ों ने मुझसे अधिक पांडवों को माना है, और तुम धर्मराज, हस्तिनापुर के लाडले युधिष्ठिर, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्यों क्षमा नहीं किया तुमने मेरे पिता को? दुर्योधन, पहली बात तो यह कि तुम्हारे पिता का मुझसे कुछ भी पूछने का अधिकार था, है और सदैव रहेगा। तुम्हारी शत्रुता मुझसे थी दुर्योधन, किंतु मेरी तुम्हारे पिता के साथ नहीं। महाराज, आज आपके सामने हस्तिनापुर का पूर्व सम्राट नहीं, आपके छोटे भाई का पुत्र भी नहीं, अपितु धर्म का सेवक खड़ा है। और आज आपको जो भी उत्तर मिलेंगे ना मुझसे, वो किसी स्नेह, किसी आदर या किसी औपचारिकता से बंधे हुए नहीं होंगे।
हर उत्तर धर्मराज का उत्तर होगा। महाराज, आज आपने सभा में सबसे यह तो कहा कि आप युद्ध से पहले मेरे से विनती करने आए थे कि मैं युद्ध ना करूं, किंतु आपने किसी को यह नहीं बताया कि मैंने उत्तर क्या दिया था। नहीं महाराज, मुझे आपकी विनती अस्वीकार करनी होगी। इसलिए नहीं कि मैं युद्ध करना चाहता हूं, अपितु इसलिए कि मेरा धर्म मुझे कहता है कि मैं युद्ध करूं। कौन सा धर्म तुम्हें अपनों के ही प्राण हरने के लिए कहता है पुत्र? कौन सा धर्म? कौन मेरे अपने महाराज? आप मेरे अपने, माता गांधारी मेरी अपनी, किंतु आपके पुत्र जिन्होंने मेरे और मेरे भाइयों के प्राण हरने के षड्यंत्र रचे, वो मेरे अपने नहीं। आपके पुत्रों ने मेरी माता के प्राण हरने के षड्यंत्र रचे, ये आप भी जानते, और वो मेरे कभी अपने हो भी नहीं सकते। आप ये भी जानते हैं कि उस संधि प्रस्ताव आपके पुत्र ने आप ही के सामने ठुकराया होगा, कि आप भी जानते हैं, किंतु तब आपकी विनती और आपकी क्षमा कहां थी? किंतु पुत्र, धर्म तो यही कहता है ना कि अपने शत्रुओं को क्षमा कर दो। हां महाराज, धर्म यही कहता है, और उस धर्म से बढ़कर एक और धर्म है, एक पुत्र का धर्म, और उसी धर्म को निभा रहा हूं मैं महाराज। महाराज, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, हस्तिनापुर तो क्या, इंद्रप्रस्थ का भी नहीं। महाराज, मैं तो किसी वन में एक छोटी सी कुटिया में साधु संतों की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, किंतु उस मां का क्या जिसने हम भाइयों की शत्रुता में अपने प्राणों को दांव पर लगा दी। महाराज, एक धर्म और है जो मुझे आपकी विनती को अस्वीकार करने को कहता है, और वो कोई विशेष धर्म नहीं, वो धर्म का सच्चा अभिप्राय है। धर्म वो होता है महाराज जो आपका कर्तव्य हो, जो धारण करने योग्य हो, और मेरा कर्तव्य ये युद्ध है। इसलिए क्योंकि आपके पुत्रों ने हमारे प्राण हरने के षड्यंत्र रचे, इसलिए क्योंकि आपके पुत्रों ने मेरी माता के प्राण हरने के षड्यंत्र रचे, इसलिए महाराज क्योंकि आपके पुत्रों ने हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखा, और मेरा एक क्षत्रिय का धर्म मुझे कहता है कि मैं युद्ध करूं, इस युद्ध को आरंभ करूं, और मैं ही इस युद्ध को समाप्त भी करूं। और इस धर्म के बाद ही मैं किसी और धर्म की ओर देखूंगा। महाराज, यदि आपको क्षमा मांगनी ही है तो मुझसे नहीं, मेरी माते से मांगी, और उनका शिविर अधिक दूर नहीं। मैं आश्वासन देता हूं महाराज, यदि मेरी माते ने आपको क्षमा कर दिया तो मैं आपको आश्वासन देता हूं महाराज कि कल का सूरज उगने से पहले मेरी सेनाएं कुरुक्षेत्र की रणभूमि से लौट आएंगी। मिला आपको उत्तर महाराज? महाराज धृतराष्ट्र, उत्तर मिला। आज जब मैं इस सभा में आया था तो महाराज चित्रगुप्त ने मुझसे प्रश्न किया था कि जब यक्ष ने मुझसे प्रश्न किए थे उसमें से एक प्रश्न था कि सच्ची क्षमा क्या होती है, और मैंने उसका उत्तर क्या दिया था? मैंने कहा था कि सच्ची क्षमा वही होती है महाराज जब आप बड़ी से बड़ी शत्रुता को अनदेखा कर दें, अपने भीतर के द्वंद्व को भुलाकर सच क्या है उसको जाने और उसका साथ दें, वही सच्ची क्षमा होती है। आप सबने मेरे उत्तर के पहले भाग को तो समझा और जाना, शत्रुता,
किंतु द्वंद्व जो मनुष्य की भावनाओं में निरंतर चलता रहता है, आपके भीतर भी तो चला होगा ना महाराज, कि मैं पांडवों को हस्तिनापुर का राज सौंपूं कि नहीं, कि इस युद्ध क्रीड़ा को रोकूं या देखूं अपने पुत्रों को जीतते हुए। बहुत कठिन होता है महाराज इस द्वंद्व से बाहर निकलना। इस द्वंद्व के जो तीर चलते हैं ना महाराज, वो सीधे आत्मा को भेदते हैं। सच्ची क्षमा वही होती है महाराज जब आप कोई पक्ष ना ले, आप सच को जाने। मेरे अंदर भी वही द्वंद्व चल रहा था आपके आने से पहले, कि मैं युद्ध करूं या नहीं। और आप जानते हैं महाराज की सत्य क्या था? सत्य यह था महाराज कि अधिकार हमारा था। यदि मैं अपने अधिकार को इन कौरवों को सौंप भी देता, तब भी इस दुर्योधन को शांति नहीं मिलती जब तक हम मर नहीं जाते। सच तो यह है महाराज कि स्कूल में बैर इतने बढ़ गए थे, स्कूल के आंगन में ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता के इतने कलंक लग चुके थे कि उसको मिटाने के लिए पानी की नहीं, हमारे परिवार के रक्त की आवश्यकता थी। महाराज धृतराष्ट्र, मैं जानता हूं कि आप युद्ध से पहले मुझसे क्षमा मांगने आए थे, मुझसे विनती की, किंतु मैंने आपको क्षमा नहीं किया। मैंने युद्ध किया और युद्ध का निर्णय लेकर मैंने अपने आप को उस द्वंद्व से मुक्त कर दिया महाराज, जो मेरे भीतर वर्षों से चला आ रहा था। उन भावनाओं के लिए जिन्होंने मेरे भाइयों को अपमानित किया, किंतु तब भी मैंने कुछ नहीं किया। उन भावनाओं के लिए महाराज जिन्होंने मुझे मेरी पत्नी के खुले केश देखने के लिए विवश किया, किंतु तब भी मैंने कुछ नहीं किया। और उसके लिए मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाया। मैं चाहता तो आपको और आपके पुत्रों को क्षमा कर देता एक और बार, किंतु उसके बाद मैं आजीवन अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता। मैंने अपने साथ हुए अन्याय का उत्तर लेने के लिए युद्ध किया महाराज, और अपने आप को उस द्वंद्व से मुक्त कर दिया जो वर्षों से मेरे भीतर चलता आ रहा था। और मैंने अपने आप को क्षमा कर दिया। इतिहास साक्षी है महाराज कि भूलों पर मुझसे बढ़कर किसी और को क्षमा की आवश्यकता नहीं थी। और सच्ची क्षमा वही होती है महाराज जब आप अपने आप को क्षमा करते। मेरे भीतर के एक युधिष्ठिर ने कहा कि इनको क्षमा कर दो, किंतु दूसरे ने कहा नहीं, यही तो अवसर है कर्म करने का, यही तो अवसर है अपने साथ हुए अन्याय का उत्तर लेने का। और मैंने अपने धर्म की सुनी, इसीलिए मैंने आपको और आपके पुत्रों को क्षमा नहीं किया महाराज। कुरुक्षेत्र की वो भूमि सुयोधन और युधिष्ठिर को सदैव एक समान ही दोषी मानेगी, और उसकी क्षमा पाना तुम्हारे धर्म के बस की बात नहीं होगी युधिष्ठिर, क्योंकि कुरुक्षेत्र की वो भूमि, उस भूमि पर हुआ वो संघार ये नहीं जानता था कि कौन अधर्मी है और कौन धर्म का रक्षक। यदि तुम मुझे और मेरे पुत्रों को क्षमा कर देते तो कुरुक्षेत्र की वो भूमि कितने ही निर्दोष मनुष्यों के रक्त से लाल नहीं होती धर्मराज। देवी कुंती, अगले आरोप के लिए मुझे आपकी आवश्यकता यहां है। मां, आप कहीं नहीं जाएंगे? मैं जाऊंगी पुत्र, और मेरे वहां जाने का अर्थ ये नहीं कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र के किसी कर्म से दुखी हूं, बल्कि मैं वहां इसलिए जाऊंगी क्योंकि मेरे और युधिष्ठिर के बीच में कभी कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उसने मुझे आज तक क्षमा नहीं किया। अर्जुन, तुम्हें अपनी मां को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अब जो यहां होने वाला है उसके सामने तुम केवल दर्शक हो।
धर्मराज, यक्ष ने आपसे पूछा था भूलोक का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? क्या उत्तर दिया था आपने? इस लोक में और हर लोक में सर्वश्रेष्ठ धर्म दया है। धर्मराज, तुम्हारा उत्तर सही है। दया सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यही कहा था ना आपने? और यहां आपकी मां देवी कुंती ने कहा कि आपने उन्हें क्षमा नहीं किया। और अब मैं आप पर लगा अगला आरोप पढ़ने जा रहा हूं। आप पर आरोप है कि आप एक निर्दयी पुत्र हैं। पूछिए, क्या पूछना है आपको? मैं ये जानना चाहती हूँ पुत्र कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या किया था मां आपके साथ भैया ने? तुम्हें स्मरण है ना पुत्र, युद्ध जीतने के पश्चात मैंने तुम भाइयों से क्या कहा था? भैया, आप जानते हैं मां क्या कह रही हैं? क्या? भैया, मां हस्तिनापुर छोड़कर जाना चाहती हैं, किसी वन में रहना इन्हें। भैया, आप कुछ कहते क्यों नहीं? रोकिए माते को। क्या आपने अपना मन बना लिया कि आप यहां नहीं रहेंगी? हाँ। माते का कथन सदैव पक्का रहा है। यदि वो जाना चाहती हैं तो हम उन्हें नहीं रोकेंगे। किंतु भैया, ये भैया, किंतु ऐसा क्या हुआ था मां जो आपने जाने का मन बना लिया था? बताओ युधिष्ठिर, बताओ अपने भाइयों को कि क्या हुआ था, और ये भी बताओ कि तुमने मुझे क्या कहा था। आपने मुझसे वो छुपाया जो आपको मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। आप मुझसे वो बात बताना भूल गईं जो यदि युद्ध से पहले आप मुझे बता देती तो युद्ध के पश्चात मेरे सारे भाई जीवित रहते। मुझे अंदेशा तो था कि कर्ण आपका पुत्र है, किंतु वो एक अंदेशा मात्र ही था। मैं भी कुंती पुत्र हूं, यह बात इन्होंने किसी को भी नहीं बताई। हाँ, नहीं बताई थी युधिष्ठिर, तुम्हें भी नहीं। किंतु क्या यह बात ऐसी थी जिसके कारण तुमने मुझे ऐसा दंड सुनाया? क्या तुम अपनी मां को क्षमा नहीं कर सकते थे? वो भी तब जबकि तुम्हें पहले से ही अंदेशा था कि कर्ण मेरा पुत्र है। इसीलिए तुम पर यह आरोप है कि तुम एक निर्दयी पुत्र हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि कर्ण के वध के बाद जब मैं तुम्हें यह बताने के लिए आई थी कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तब मेरे मन पर क्या बीत रही होगी। जब अर्जुन को पता चला था कि कर्ण उसका बड़ा भाई है, जब कर्ण की चिता को स्वयं श्री कृष्ण ने अग्नि दी थी, तब वो मुझसे खिन्न था, किंतु इतना नहीं कि अपनी मां को भूल जाए। और तुम प्रणाम माते। माते, आज हम विजय के और भी समीप आ गए। आज कर्ण भी गया। क्या हुआ माते? आप चुप क्यों हैं? ये सुनकर भी आपको प्रसन्नता नहीं हुई? ऐसे भोले बन रहे हो युधिष्ठिर, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। क्या माते? यही कि कर्ण मेरा ही पुत्र था।
क्या कह गई आप? मुझे लगता तो था, किंतु मैं सदैव अपने मन से यही कहता था कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने आप को यही समझाता था कि नहीं, कर्ण का नाम सुनते ही आपके मुख पर जो पीड़ा आती वो इसीलिए कि किसी मां ने अपने पुत्र को त्याग दिया होगा, और कर्ण की पीड़ा से आपको दुख पहुंचता है। मेरा मन कभी यह मानने को तैयार ही नहीं हो सकता था कि वो आपका पुत्र है। आपने ऐसा क्यों किया माते? और क्या करती मैं? इस बात को छुपाने के पीछे जितने भी कारण होंगे संभवतः तुम्हें पता ही होंगे। किंतु आपने जो किया वो अनुचित था, और मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि आप मेरी माते हैं। किंतु क्या? क्या युधिष्ठिर? बोलो, आज बोल ही दो जो तुम्हारे मन में है। बोलो युधिष्ठिर, बोलो। आज से आप मेरी माते नहीं हैं। ऐसा दंड? एक ही दिन में मैंने अपने 2 पुत्र खो दिए, और यदि ये एक निर्दयी पुत्र का कर्म नहीं है तो और क्या है? तो इसीलिए आप जीत के बाद हस्तिनापुर छोड़कर गई थी? हाँ पुत्र, पूछो अपने बड़े भाई से, जिस मां ने जीवन भर उसके प्राणों की रक्षा की, उसे त्यागते समय उसके हृदय में तनिक भी पीड़ा हुई? नहीं हुई मुझे पीड़ा। और मैंने आपसे कभी नहीं कहा था कि आप हस्तिनापुर छोड़कर चली जाएं। किंतु मैं जाती नहीं तो और क्या करती? यदि मैं तुम्हारे आसपास रहती तो हमारा संबंध उस धागे की भांति हो जाता जिसमें टूटकर गांठ पड़ जाती। मुझे जाना ही पड़ा। धर्मराज, दया भूलोक का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, किंतु जब आपके पास अवसर था कि आप अपनी मां की पीड़ा समझते, उन्हें क्षमा कर देते, उन पर दया करते, तब आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? और क्या यह अधर्म नहीं है? इसका अर्थ यह है कि आप पर लगा यह आरोप सत्य है। हाँ महाराज, यह आरोप तब तक तो सही ही है जब तक मैंने इसका खंडन नहीं किया। और क्या दया करता उस मां पर जिसने मुझे मेरे बड़े भाई से वंचित रखा। महाराज, आजीवन मैं अपने छोटे भाइयों का ही ध्यान रखता रहा। पिता को तो हमने कभी देखा ही नहीं। समय से पहले ही मैं बड़ा हो गया महाराज, ताकि मेरे छोटे भाइयों को मुझ में एक पिता दिख सके। बड़े भाई की छांव क्या होती है महाराज, ये तो मैंने कभी जाना ही नहीं। बचपन क्या होता है ये मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरे भाई सब कुछ भूलकर आनंद में अपना जीवन जीते थे, गुरुकुल में खेलते थे, और मैं यही सोचता रहता था कि मुझे क्या क्या करना है। मुझे अपनी माते और अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखना है। हस्तिनापुर को अपना बनाना है, क्योंकि हस्तिनापुर पर मेरे पिता का अधिकार था, मेरा अधिकार था। समय के साथ हम बड़े होते गए, और ये दुर्योधन हमारे प्राण हरने के षड्यंत्र रचता रहा। महाराज, भीम को क्रोध आता था तो मैं उसे शांत करता था, लेकिन किसी ने यह नहीं जाना कि मुझे कैसा लगता था। किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि युधिष्ठिर,
तुम दुखी हो, तुम परेशान हो? नहीं, मैं बस अपना कर्तव्य करता चला गया। महाराज, ये मेरी माते हैं और ये मेरे भाई। इन्हें स्मरण भी नहीं होगा कि मैं आजीवन कभी हंसा भी हूं कि नहीं। आपने मुझे मेरे बड़े भाई के सुख से वंचित रखा क्योंकि आपने छुपाया कर्ण के अस्तित्व के रहस्य को। यदि कर्ण हमारा बड़ा भाई होता तो वो मेरा भी ध्यान रखता। मैं अपने भाइयों से पूछता हूं कि आजीवन तुम में से कोई कभी मेरे पास आया और मुझसे पूछा और कहा कि भैया क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं? नहीं, मैंने बोलना भी नहीं सीखा था और इन्होंने मुझे सिखाया कि यह राजभवन है, यह राज सिंहासन और ये तुम्हें पाना है पुत्र। उसके पश्चात मैं उसी में लग गया। यदि कर्ण मेरा भाई होता तो ये सब उसी के भाग्य में होता। फिर मैं उन्मुक्त भीम की तरह आनंद में अपना जीवन जीता। और मैंने जो आपको कहा कि आप मेरी माता नहीं, वो वर्षों से मेरे हृदय में चुभा एक कांटा था जो उस दिन निकल गया। महाराज, मैंने जो कुछ कहा वो उत्तर था आपके आरोप पर। यदि आपको सही लगा तो ठीक, नहीं तो अब जो दंड मुझे देना चाहते हैं मुझे स्वीकार है। आपके उत्तर से इस आरोप का खंडन हुआ कि नहीं, ये निर्णय के समय ही पता चले, किंतु उससे पूर्व मैं आप पर लगा अगला आरोप पढ़ना चाहता हूं। देवी कुंती, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तो अब अपनी मां की ओर देखना भी नहीं चाहते? कर्ण, मुझे अपनी माता के साथ कैसा आचरण करना है यह मुझे मत सिखाओ। युधिष्ठिर, कुछ ही क्षण पहले तुमने यह कहा कि यदि तुम्हारा बड़ा भाई होता तो तुम बहुत प्रसन्न होते, निश्चिंत होते। किंतु जब बड़ा भाई होता है ना, तो उसकी बात सुननी भी पड़ती है, उसकी बात माननी भी पड़ती है। संभवतः यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हें बड़ा भाई नहीं मिला। महाराज, आप अपना अगला आरोप पढ़ें। रानी द्रौपदी, आपसे अनुरोध है, आप यहां आइए। वही पूछोगे ना तुम? नहीं, धर्मराज, यक्ष ने आपसे पूछा था कि धनवान कौन है, और आपका उत्तर था जिसके हृदय में चाह ना हो। यही कहा था ना आपने? जब हृदय से कामना चली जाती है मनुष्य तभी धनवान हो जाता है। यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप धनवान नहीं, आप दरिद्र हैं। और आप पर लगा अगला आरोप यह है कि आपने यह जानते हुए कि रानी द्रौपदी आपके भाई की पत्नी है, अपने हृदय में उनके प्रति कामना को स्थान दिया। बोले धनराज, क्या ये सत्य नहीं है? ये कैसा आरोप है सहदेव? द्रौपदी के कहने का अर्थ है कि भैया ये जानते हुए भी कि द्रौपदी के हृदय में केवल अर्जुन भैया के लिए ही स्थान है, उन्हें पाने की कामना की। यह कैसा आरोप है द्रौपदी? तुम मेरी पत्नी हो। यदि मैं तुम्हारी कामना नहीं करता तो किसकी करता? मैं जानती थी कि आप यही कहेंगे, किंतु मैं जिस बारे में बात कर रही हूं वो हमारे विवाह के पहले की बात है।
भीम द्रौपदी ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा क्या कहा था भैया ने द्रौपदी को जिसे सुनकर द्रौपदी को लगा कि भैया मनी मन उससे विवाह करना चाहते थे? पता नहीं अर्जुन, तुम तो जानते हो पांचाली ने सदैव मुझे सब कुछ बताया है, किंतु इस बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या तुम ये कहना चाहती हो द्रौपदी कि जब माते ने हमसे कहा कि जो लाए हो वो आपस में बांट लो, उसके उपरांत तुमने हम पांचों से विवाह किया और मैंने इसीलिए माते से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता था? हाँ धर्मराज, यही कहना चाहती हूं मैं, और यही आरोप है आप पर। आप अपने मन से मेरी कामना को मिटा नहीं पाए, और जब माता कुंती ने आपको कहा था कि आप 5 बांट लो द्रौपदी को, तो उस समय आपसे अधिक प्रसन्न और कोई नहीं था। यह कैसा आरोप है द्रौपदी? तुम जानती हो कि यह आरोप सत्य नहीं है। मैंने तुमसे विवाह इसलिए किया क्योंकि माते ने मुझसे कहा था। तो क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते थे? मैं प्रेम करता था, किंतु विवाह के बाद। नहीं धर्मराज, मैं नहीं मानती। धर्मराज, क्या आपके पास इस आरोप का खंडन करने के लिए कोई प्रमाण है? महाराज, मेरी वाणी, मेरे वचन, मेरी सोच को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। धर्मराज, ये धर्म क्षेत्र है, यहां प्रमाण की आवश्यकता पड़ती। रानी द्रौपदी, क्या आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है? महाराज, हम स्त्रियों के पास ये कला होती है कि हम जान लेते हैं कि कौन हमें किस दृष्टि से देख रहा है। मेरे पति मुझे किस दृष्टि से देखते थे, ये मैं बताती हूं इस सभा को। अर्जुन ने तो मुझे देखा ही नहीं। भीम के लिए मुझसे प्रिय कोई संसार में था ही नहीं। नकुल सहदेव तो सदैव मेरी बातों से अचंभित ही रहते थे। और धर्मराज युधिष्ठिर? बस यही नहीं समझ पाई कि वो मुझे कैसे देखते थे। कभी मुझे देखते थे, और यदि मैं इन्हें अपनी ओर देखते हुए देख लेती तो वो कहीं और देखने लग जाते। किंतु ये तो विवाह के पश्चात हुआ होगा ना? नहीं महाराज, उससे पहले।